नेगेटिव आदमी जो है वो सोचता है आई कांट, पॉजिटिव आदमी सोचता है आई कांट। ये प्रॉब्लम के ऊपर सोचेगा, नेगेटिव वाला आदमी प्रॉब्लम के, अरे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वैसा प्रॉब्लम हो गया, अभी मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैडम ये तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। एटीट्यूड तुमको नहीं छोड़ता है, 24 घंटे तुम्हारे पीछे आता है। एटीट्यूड एक मेंटल फिल्टर है जिससे आप वर्ल्ड को देखते हो। वर्ल्ड मतलब डे टू डे भी है, बिजनेस प्रॉब्लम भी है, बिजनेस चैलेंजेस भी है, बिजनेस में जो आगे देखना है, फोरकास्ट करना है, आगे का प्रोग्राम चलाना है, वो भी है, सब कुछ है। एटीट्यूड ऑफ द क्लॉक विच इज ऑलवेज रिंगिंग फॉर यू, 24 घंटा आपके साथ में ही है। Attitude is a mental filter to your mind. Attitude is a window to the world. I'm going to read a small quote for you all. Better keep yourselves clean and bright. You are the window through which you must see the world. George Bernard Shaw ने ये बात की है. Attitude are a secret power working 24 hours a day, for good or bad. एक अननोन आदमी है जो बुक्स में मेरे आया. Definition of attitude: mental filter through you experience the world. Attitude एक मेंटल फिल्टर है जिससे आप वर्ल्ड को देखते हो। वर्ल्ड मतलब डे टू डे भी है, बिजनेस प्रॉब्लम भी है, बिजनेस चैलेंजेस भी है, बिजनेस में जो आगे देखना है, फोरकास्ट करना है, आगे का प्रोग्राम चलाना है, वो भी है, सब कुछ है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। संतोष वर्किंग इन अ कंपनी, एक बिल्डिंग में डिफिकल्ट टाइम से जा रहा है, काम कर रहा है, दोपहर का 3, साढ़े 3, 4 बज गया है, खाना नहीं खाया है, पेट में चूहे दौड़ रहे, टेंशन प्रेशर में काम कर रहा है। फिर याद आता है कि मुझे खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। और एक दूसरे ऑफिस में संध्या काम कर रही है। संध्या ऑल्सो इज इन ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। दोनों अलग अलग ऑफिस से सामने वाले एक होटल के अंदर एंटर हो जाते हैं। एक टाइम पे एंटर हो जाते हैं, दोनों बाजू बाजू के टेबल्स पर बैठ जाते हैं। व्हेन संध्या कम्स विद जस्ट अ स्माइल, स्माइल्स एट अ वेटर, सिट्स ऑन अ टेबल, वेटर जस्ट स्माइल्स, सर मैडम, यस मैडम। संतोष also comes. संतोष doesn't have a smile. He carries a rough attitude. He is a frustrated, frustration दिमाग में है और लेके वो बैठ जाता है टेबल पे। टेबल पे जब बैठ जाता है तो वेटर उसको देखता भी नहीं है। बाजू वाले संध्या को देख लेता है, पानी पिला देता है प्यार से, ठंडा, मैडम ठंडा पिएंगी, मैडम से ठंडा चाहिए, ठंडा पिला देता है। डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, संतोष का चेहरा जो होता है देखने जैसा, तो ओनली वन डिफरेंस, फ्रस्ट्रेशन दोनों को था। ये आप लोगों के साथ में हुआ है नहीं हुआ है, हम लोग उससे गुजरे हैं नहीं गुजरे, सही बोलना गलत नहीं बोलना, यस और नो, प्रैक्टिकली हमारे साथ कभी तो कभी हुआ है नहीं हुआ है। लेट्स बी एटलीस्ट ट्रू एट दिस पॉइंट ऑफ ये सेशन तक तो हम लोग एक दूसरे के साथ सच बात करते हैं यार, यस और नो। नारायण साहब, यस, सिंपल है। एटीट्यूड तुमको नहीं छोड़ता है, 24 घंटे तुम्हारे पीछे आता है। एटीट्यूड ऑफ द क्लॉक विच इज ऑलवेज रिंगिंग फॉर यू, 24 घंटा आपके साथ में ही है। ट्रीटमेंट अलग अलग मिली। देखो ये जो डिफरेंस है, एटीट्यूडल डिफरेंस हर चीज में, हर प्रेजेंटेशन में। आप एक सेकंड के लिए ऐसा सोचो, मैं आपसे ऐसे बात करूं, आशीष भाई बैठो ना यार, क्या कर रहे हो। तो आज इतने कंपनी के बड़े डायरेक्टर हैं, क्या रवैया होगा उनका मेरे प्रति। आप लोग मेरे बारे में कैसे सोच सकते हो? सोच सकते हो, अच्छा सोच सकते हो, नहीं सोच सकते हो। आज अगर मैं प्रेजेंटेशन डायस पे भी नहीं हूं, तभी भी अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे ऊपर प्रेशर तो होना ही है ना। फैक्ट्री मैनेजर को प्रेशर नहीं होगा, या विल्सन के डायरेक्टर को प्रेशर नहीं होगा क्या, या एचएसवी के डायरेक्टर को प्रेशर नहीं होगा, सबको प्रेशर है यार। लेकिन व्हेन वी डील, व्हेन वी टॉक, हम लोग यस टेल मी, हम लोग इमीडिएटली मोड स्विच ओवर कर लेते हैं। ये जो एटीट्यूड है, ये तो डे टू डे बेसिस का एटीट्यूड हो गया। ये तो रवैये वाली बात कर रहा हूं मैं एटीट्यूड, खाली एटीट्यूड से आपको वाकिफ कराने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव आदमी जो है वो सोचता है आई कांट, पॉजिटिव आदमी सोचता है आई कांट।
देखो हम लोग काम करते हैं, एज ए डायरेक्टर हम लोग काम करते हैं, एज ए कंपनी एम्प्लॉय काम करते हैं। हर चीज को देखने का, छोटी सी चीज भी हो ना, कोई भी चीज, एक कंपनी के एम्प्लॉय को बाइक देनी है, हमको बाइक देनी है तो खर्चा तो आना ही है। कन्वीनियंस इज इंपॉर्टेंट, हमको कुछ रिक्शा की फैसिलिटी देनी है यार, खत्म, कहानी खत्म। तुम्हारा कन्वीनियंस हो रहा है ना, हो रहा है। ऑफ कोर्स इफ द एम्प्लॉय इज दैट मच वर्थ, मैं किसी भी एम्प्लॉय को दो ऐसा मैं तो आपको नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इफ द एम्प्लॉय इज वर्थ वी शुड नॉट थिंक यस कम ऑन गेट ऑन द थिंग्स, यस आई कैन डू इट। ये आई कैन वाला एटीट्यूड जो है दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड आई कांट लेट मी, ये प्रॉब्लम के ऊपर सोचेगा नेगेटिव वाला आदमी, प्रॉब्लम क्या, अरे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वैसा प्रॉब्लम हो गया, अभी मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैडम ये तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकती हूं। सिंपल है, अपना काम हो गया, बॉल दूसरे के कोर्ट में डाल दिया, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से नहीं हूं ना, खत्म। मैंने तो मेल डाल दिया था मैडम को 4 बजे, खत्म, कहानी खत्म। अब मैडम देखे, क्योंकि वो सब मैडम देखना है ना, क्योंकि देवड़ीकर मैडम देखेगी, वो बेचारे लड़के जाते हैं नहीं जाते काम पे, सब सर्विस से दे रहे नहीं दे रहे। उन्होंने बोला मैडम तो जाके उनका घर बंद था, कहानी खत्म, पूरा दिन का कार्यक्रम बिगड़ गया। बेचारी मैडम परेशान हो जाती है। नेगेटिव आदमी फॉल्ट फाइंड अप करेगा, दूसरे के अंदर फॉल्ट क्या है, बॉस के अंदर फॉल्ट क्या है, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर फॉल्ट क्या है, मेरे कंपनी के अंदर फॉल्ट क्या है, मेरा बॉस कैसा अच्छा नहीं है। क्योंकि किसी का भी बॉस आज तक मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं ईमानदारी से बोलता हूं। ऐसा एक भी शख्स मेरे को मेरे 25-26 साल के करियर में ऐसा नहीं मिला जो मुझे बोला कि यार माय बॉस इज द ग्रेटेस्ट, ऐसा कोई भी नहीं आज तक मिला मेरे को। नो वन इन दिस वर्ल्ड आई हैव मेट एटलीस्ट, अगर आपको मिले तो मेरे पास क्या। फोकस ऑन व्हाट्स मिसिंग, नेगेटिव आदमी वो नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं। नहीं, आपने मेरे को दिया ही नहीं ना, नहीं आपने लेकिन कहा बताया साहब, अपना दिमाग चला ही नहीं, क्योंकि चेयरमैन साहब ने भी बोला नहीं उसके बारे में, डायरेक्टर साहब भूल गए बोलना, तो मैं ऑनररी कुछ नहीं कर सकता हूं कंपनी के लिए। फैक्ट्री चलाता हूं, कंपनी चलाता हूं, स्टाफ चलाता हूं, जो भी करता हूं, ऑनररी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी थोड़ी ना कंपनी है, कंपनी तो मैनेजमेंट की है, देख लेगा ना मैंने, मेरा को तो मेरे पगार से मतलब है। देखो निगेटिव जो आदमी होते हैं वो हमेशा लेते हैं, दिमाग चाटते हैं, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बात करते हैं। आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट में हैं तो आपको नेगेटिव बना देते हैं, अच्छा काम कुछ चल रहा है तो आपको खिंचवा देते हैं। आपका कार्यक्रम अच्छा चल रहा है लेकिन बीच में फांजी मार देते हैं। अच्छा कोई डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ करके वो बॉस के प्रति कुछ ना कुछ तकलीफ होती है और कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं। होता है नहीं होता है, यस और नो। एक एक्सेलेंट एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूंगा। एक बार मेरा टेलीफोन लैंडलाइन खराब हुआ था, कुछ दिन निकल गए कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं हुआ, तो यहीं पे बाजू में बीएसएनएल ऑफिस है डोंबिवली में, तो मैं यहाँ पे आया था और एक जगह पे मैं गया, विंडो पे कुछ 7-8-10-20 मिनट खड़ा होके, फिर मेरे को पता चला कि भाई यहाँ पे कंप्लेंट नहीं होता है, मेरे वाला जो कंप्लेंट है वो बिल्डिंग में होता है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया वो बिल्डिंग में जाने के लिए। वो बिल्डिंग में जब मैं गया तो वहाँ का ऑफिसर वापस मेरे को 10-12 मिनट के बाद मिला, हाँ बोलता है साहब आप तो गलत आ गए, उसी बिल्डिंग में है लेकिन आपकी जो कंप्लेंट है यहाँ पे नहीं सॉल्व होगी, वो डिपार्टमेंट पीछे। वापस उस बिल्डिंग में गया, पीछे के साइड में गया तो पीछे उस ऑफिसर को मैं मिला, तो उस ऑफिसर ने मेरे को बोला तो साहब आपको एक 7-8 दिन तो लगेगा, क्योंकि क्या है हमारा थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो चालू है और कंप्लेंट ज्यादा है साहब, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बोला साहब भाई मुझे तो इम्पोर्टेंट है, मेरा 2-3 दिन के बाद मेरे घर में फंक्शन है एंड इट इज गोइंग टू बी ए बिग फंक्शन, मेरे सारा परिवार वाले आ रहे हैं, उनको फोन बंद करना पड़ेगा तो डिफिकल्ट है, मेरे पापा में भी बाहर रहते तो मैं क्या उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो लाइन में ही जाएंगे ना। मैं बोला एक बात याद रख लेना, आप आज आप लाइन में खड़े हो, मुझे खड़ा कर रहे हो, एक दिन आप में लाइन में खड़े रहोगे। और आज ये बीएसएनएल के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मैं बहुत साल पहले बोला था। देखो एटीट्यूडल प्रॉब्लम, एटीट्यूडल प्रॉब्लम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बीएसएनएल कंपनी खराब है, सारी की सारी इट्स अ वेरी गुड कंपनी टुडे भी, आज दे आर वर्किंग, दे आर स्ट्राइविंग आउट, दे आर आल्सो पुट अप बिग प्लान्स टुडे। मेरा कोई पर्सनल बीएसएनएल के साथ में कोई तकलीफ नहीं है, बीएसएनएल इज अ जेन्युइनली गुड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट डियर फ्रेंड्स, आज कहीं पे वो लैग कर रहे हैं, इतनी बात तो हम लोगों को माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी, यस और नो। एलआईसी में
अप्रोक्सीमेटली 70-80 लोगों के सामने बात कर रहा था। मैंने उनको एक उदाहरण दिया बीएसएनएल का। उनको मैंने बताया कि अगर डियर फ्रेंड्स आज LIC मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में है, यू आर द टाइगर्स एंड ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ योर कंपनी, ईच पर्सन वर्किंग इन दिस कंपनी इंक्लूडिंग द डायरेक्टर और मैनेजर, कोई भी हो वो उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। क्लार्क भी होगा ना, ऑफिस बॉय भी होगा, तो ही इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। उसको LIC को आपको आगे लेके जाना पड़ेगा। मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन से उसको गिरने नहीं देना है, हमको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और फिर जाके ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। इसमें आपका एटीट्यूड ही आपकी मदद कर सकता है। ये एटीट्यूड का विंडो चेंज करो एक बार के लिए, एक ही बार रीसेट का बटन दबा दो, वापस उसको मत दबाओ, एक ही बार रीसेट करो उसको। और ठीक आपको जिंदगी भर क्या करना है, जिंदगी भर क्या करना है, यू नीड टू वर्क ऑन इट। विजन, गोल, दैट्स ऑल सिंपल, क्लियर विंडो।